दोस्तों, स्वागत है आपका। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से स्वामी आत्मानंद एक्सेलेंट स्कूल्स में अपॉइंटमेंट के लिए पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी इन सभी पदों पर वैकेंसी आई है, जिसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के इन सभी एक्सेलेंट स्कूल्स में सभी सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसी है। इसके साथ साथ लैब असिस्टेंट और पीईटी इस तरह के नॉन टीचिंग पोस्ट्स भी बहुत सारे हैं। इसलिए अगर कोई कैंडिडेट उन पोस्ट के लिए, लाइब्रेरियन के लिए या लैब असिस्टेंट के लिए, पीईटी के लिए, इन पदों के लिए वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही ध्यान से देखें। मैं आपको दिखा देता हूँ ये एक बार। ये जो स्वामी आत्मानंद एक्सेलेंट स्कूल्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का, ये उसका ओरिजिनल वेबसाइट है जहाँ से ये वैकेंसी आई है, ये आप देख सकते हैं। और इन्होंने ये बताया है कि स्वामी आत्मानंद एक्सेलेंट स्कूल्स स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 1 नवंबर 2020। 2020 में ये स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा चलाया गया था और आज तक इनके कुल 751 स्कूल हैं, 751 स्कूल्स हैं स्वामी आत्मानंद एक्सेलेंट स्कूल्स। और इन सभी स्कूलों में वैकेंसी है जिसके लिए ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। ये उनका कैंपस है जो पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके विज्ञापन की। इन्होंने ये कहा है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मेरिट सूची के आधार पर, ये यहाँ देख सकते हैं आप, मेरिट बेसिस पे इन पदों पर जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने ये कहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है उससे 5 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स को लिया जाएगा और उनको अपना जो उनका मूल प्रमाण पत्र है उसके जांच के लिए उनको बुलाया जाएगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कंप्यूटर टीचर के लिए इन्होंने कहा है कि मेरिट में जो स्किल टेस्ट होता है, कौशल परीक्षा जिसको कहते हैं, उसको भी शामिल किया जाएगा। और चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना मेरिट क्रम में काउंसिलिंग के द्वारा किया जाएगा। ये बात भी बहुत ही क्लियरली कहा गया है। अब ये देख लीजिए कि अंतिम चयन निम्नांकित तालिका के अनुसार किया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगी, क्योंकि एग्ज़ाम होना नहीं है, इंटरव्यू होना नहीं है, तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा उसके बारे में इन्होंने ये फार्मूला बताया है कि अगर आप व्याख्याता, जिसको हम लोग लेक्चरर कहते हैं, पीजीटी लेवल का जो पोस्ट होता है, उसकी बात करते हैं तो एमए में 50%, बीए में 30%, हायर सेकेंडरी में जो आपका मार्क्स आया है उसका 20% और कुल मैक्सिमम 100 का आपका अंक भार होगा। लेकिन टीजीटी के लिए, शिक्षक पद के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बीए में 50%, हायर सेकेंडरी में जितना स्कोर किया है आपने उसका 30% और हाई स्कूल का 20%, टोटल 100 में इसको काउंट किया जाएगा। कंप्यूटर टीचर के लिए बताया गया है कि बीए का 50%, हायर सेकेंडरी का 30%, स्किल टेस्ट का 20% और टोटल 100 में मेरिट लिस्ट बनेगा। पीईटी के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे आपने जितना स्कोर किया है उसका 60% लिया जाएगा, हायर सेकेंडरी का 40% लिया जाएगा। सहायक शिक्षक, जिसको हम लोग पीआरटी या असिस्टेंट टीचर कहते हैं, उसके लिए हायर सेकेंडरी में जो आपने स्कोर किया है उसका 60% लिया जाएगा और जो हाई स्कूल में आपने स्कोर किया है उसका 40% लिया जाएगा। और ग्रंथपाल के पोस्ट के लिए, जो कि एक नॉन टीचिंग पोस्ट है, इसके लिए हायर सेकेंडरी में आपने जितना स्कोर किया है उसके लिए उसका 60% और फिर हाई स्कूल में जितना आपने स्कोर किया है उसका 40% लेकर के और फिर टोटल 100% में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी मार्क्स आपके आएंगे उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी और मेरिट लिस्ट में टॉप से शुरू करके आपको बुलाया जाएगा एडमिशन के, आपको नौकरी देने के लिए। अब मैं आपको ये दिखा दूं कि कितने पोस्ट हैं कहाँ कहाँ, तो उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगा। ये देखिए, रिक्त पदों का विवरण।
ये आप देख सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सारे में एक एक पोस्ट यहाँ पर में है। एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो कुल एक डिस्ट्रिक्ट में ये 24 और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हिंदी, इंग्लिश, गणित, जीव विज्ञान, इन सबको मिला करके ये एक एक टोटल पोस्ट है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि ये जो सारी जो वैकेंसी है ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई है और ये जो सारे पोस्ट हैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। वेबसाइट जो है वो आप देख सकते हैं bilaspur.gov.in और 6 सितंबर तक ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। तो ये देखिए, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो कि तिफरा बिलासपुर में है, वहाँ पर कुल 24 पोस्ट हैं, सभी विषयों में हैं। वैसे ही जो बेलतरा बिलासपुर में है वहाँ पर में आप देखिए सभी विषयों के अंदर कुल 24 पोस्ट हैं। जयराम नगर बिलासपुर की अगर हम बात करें तो ये देखिए 24 पोस्ट है कुल यहाँ पर। चिंगराजपारा बिलासपुर की बात करें तो यहाँ कुल 6 पोस्ट हैं। गणित, कंप्यूटर, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल सभी पोस्ट हैं। वैसे ये जो PDF है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, वहाँ उसको क्लिक करिए और टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए। ये PDF भी आपको वहाँ दिखेगा और इससे पहले जितनी वैकेंसीज आई हैं जिसके डेट्स बाकी हैं वो PDF भी आपको वहाँ दिख जाएंगे। जहाँ आपको मन करे वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। करगीकला कोटा की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर में कुल 11 पोस्ट हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। सीपत की बात करें तो कुल 6 पोस्ट हैं। पचपेरी में ये देखिए व्याख्याता संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन और फिर TCT इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर और PRT, ये कुल 14 पोस्ट हैं। बेलपान की अगर हम बात करें तो ये देखिए व्याख्याता गणित यानी लेक्चरर गणित, केमिस्ट्री, इंग्लिश और फिर TGT मैथ्स, कंप्यूटर टीचर और PRT, इनकी कुल 7 वैकेंसीज यहाँ पर में है। दयालबंद की अगर हम बात करें तो फिर यहाँ देखिए लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर सोशल साइंस, कंप्यूटर टीचर, PRT, कुल 4 पोस्ट हैं। और आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सकरी बिलासपुर की बात करें तो कुल 6 पोस्ट हैं यहाँ पर अलग अलग विषयों के टीचर्स की, जिसमें कि TGT भी है, PGT भी है और PRT भी है। तारबहार बिलासपुर में अगेन 4 पोस्ट हैं और मंगला बिलासपुर में 5 पोस्ट हैं, जिसमें कि PRT की कुल 3 पोस्ट हैं और लैब असिस्टेंट की कुल 2 पोस्ट हैं। लिंगियाडीह बिलासपुर में कंप्यूटर टीचर और PRT, लैब असिस्टेंट की 5, तो टोटल 5 पोस्ट हैं यहाँ पे। DKP कोटा की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी के लेक्चरर की ज़रूरत है, कॉमर्स लेक्चरर की ज़रूरत है, सोशल साइंस लेक्चरर की ज़रूरत है, कंप्यूटर टीचर और PRT, कुल 10 पोस्ट हैं यहाँ पे। तखतपुर में कुल 4 पोस्ट हैं, जिसमें कंप्यूटर टीचर और PRT की पोस्ट हैं। इसके अलावा मस्तूरी में कुल 7 पोस्ट हैं, जिसमें कि लेक्चरर फिजिक्स, इंग्लिश, PRT और लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। चकरभाटा में कुल 6 पोस्ट हैं। तिलक नगर में कुल 9 पोस्ट है और अंबेडकर नगर बिलासपुर में कुल 4 पोस्ट हैं और आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री बिलासपुर में 4 पोस्ट हैं। अब इन सब के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि भाई कम से कम आपको लेक्चरर के पोस्ट के लिए आपको MA होना चाहिए। बाकी जो सब्जेक्ट हैं संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, उनमें आपको अपने विषय में MA होना चाहिए
बायोलॉजी के लिए ये इतने सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक में। फिर फिजिक्स के लिए ये कह रही है 4 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें किसी में एक में आपने किया हुआ हो। मास्टर्स केमिस्ट्री में ये 2 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। अकाउंटेंसी में ये सारे 4 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इनको आप देख लें, इनमें से किसी एक में आपको होना चाहिए। सोशल साइंस में इतने सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक में होना चाहिए। साथ में आपको बीएड उत्तीर्ण होना, बीएड पास होना भी जरूरी है। और व्याख्याता संस्कृत और हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है, ये एक खास बात है। अब बात करें अगर शिक्षक यानी कि टीजीटी पोस्ट के लिए, तो फिर आपको ये कह रहे हैं कि आपको टीजीटी के लिए स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। सब्जेक्ट्स इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस के लिए ये अलग अलग यहाँ पर मैं ग्रुप दिया हुआ है। इस ग्रुप में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपने कोई 2 विषय जरूर पढ़ा हो, सिर्फ लैंग्वेज को छोड़ करके, इस बात का ध्यान रखें। बीएड आपको होना ही चाहिए। पीजीटी के लिए आपको टीईटी जरूरी नहीं है, लेकिन टीजीटी के लिए बीएड के साथ साथ आपको टीईटी या सीटेट पास होना जरूरी है। कंप्यूटर टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50% मार्क्स, बीई या बीटेक होना चाहिए। पीईटी के लिए आपको मेनली उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यानी कि हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, साथ में आपने बीपीएड या डीपीएड किया हुआ हो। और असिस्टेंट टीचर यानी कि पीआरटी के लिए आपको हायर सेकेंडरी में 45% मार्क्स ज़रूर आया हो, साथ में आपने डीएड या डीएलएड ज़रूर पास किया हुआ हो। और जो प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल का जो टीईटी या सीटेट होता है वो भी आपने पास किया हुआ हो, ये ज़रूरी है। लैब असिस्टेंट के लिए आपको उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यानी कि +2 पास होना चाहिए। और ग्रंथपाल के लिए, जिसको हम लोग लाइब्रेरियन कहते हैं, पुस्तकालय योजना का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और आपको उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यानी कि हायर सेकेंडरी जरूर पास होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया ये सारे कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट हैं, और इनके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, देखिए bilaspur.gov.in पर, और यहाँ से आपको अप्लाई करनी है। एज की बात करते हैं, सबसे पहले आपका जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स का होना चाहिए। यदि आप SC, ST, OBC के कैटेगरी में आते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसी है उनकी और एज रिलैक्सेशन की जो उनकी पॉलिसी है वो भी आपको दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। मेरिट लिस्ट के लिए ये देखिए सारा जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जितने सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको रेडी रखना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र है वो भी रखना चाहिए, आधार कार्ड भी रखना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र जिसको हम लोग हाई स्कूल के मार्कशीट में जो एज लिखा हुआ होता है वो स्वीकार किया जाएगा। आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, टैट या सीटेट पास होना चाहिए, और 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ भी आपको रखना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रखने चाहिए अगर आप चाहते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो निश्चित रूप से अप्लाई करिए, और ईश्वर ने चाहा तो आपका नाम भी मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।